एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। एक था बहुत अमीर और दूसरा बहुत ही गरीब। गरीब भाई मोहन के घर में आज हालात ऐसे थे कि चूल्हा भी ठंडा पड़ा था। ना घर में आटा था, ना रोटी और ना ही कोई सहारा। आप भैया से बोलिए ना, वो आपकी मदद कर देंगे। हाँ, मैं कल ही जाऊंगा उनके पास, उनसे मदद मांगूंगा। फिर अगले दिन भारी दिल और टूटी हुई उम्मीदों के साथ मोहन अपने भाई सोहन सिंह के पास गया। भैया, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, खाने को भी नहीं। अगर आप मुझे थोड़ा काम दे देते या थोड़े पैसे ही दे देते तो आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। पैसे? कैसे पैसे? तो मैंने यहां कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी है जो हर आने जाने वाले को पैसे बांटता फिरूं। ये सुनकर मोहन बिना कुछ बोले वहां से चला गया। फिर अगली सुबह मोहन शहर जाता है काम की तलाश में। वो हरेक से पूछता है, झुकी हुई नजरों के साथ, कांपती आवाज में, क्या कोई मुझे छोटा मोटा काम दे देगा? लेकिन हर जगह से उसे सिर्फ ना ही मिलती है। पूरा दिन भटकने के बाद थका हारा और मायूस मोहन खाली हाथ वापस गांव लौट आता है। मोहन को घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है तो वह एक पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। थोड़ी देर में वहां पर एक बाबा आते हैं। मोहन अचानक से उठ जाता है और बाबा उससे पूछते हैं, कुछ खाने को मिलेगा बेटा? मोहन फिर अपनी झोली में से रोटी निकालकर उस बूढ़े बाबा को दे देता है। बाबा खाने के बाद मोहन का शुक्रगुजार करते हैं। धन्यवाद बेटा, तुमने मुझे खाना दिया, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बाबा, शहर गया था काम की तलाश में। घर आते आते रात हो गई, सोचा थोड़ा आराम कर लूं। तुम परेशान लग रहे हो बच्चे। क्या बताऊं बाबा, घर पर बीवी और बच्चे दोनों भूखे हैं। अब तो हिम्मत नहीं होती, किस मुंह से घर जाऊं। बाबा उसे एक जादुई कालीन देते हैं और उससे कहते हैं, बेटा, इस कालीन से तुम अपनी इच्छा पूरी कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, ये कालीन तुम्हें धन नहीं दे सकती। ये कालीन तुम्हें सिर्फ खाने पीने की चीजें ही दे सकती है। और याद रखना बेटा, अगर तुमने कभी इससे धन मांगा तो ये कालीन तुम्हारा सब कुछ छीन लेगी। ठीक है बाबा, मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगा। ये बोलकर मोहन अपने घर चला आता है और आते ही सबसे पहले वो उस कालीन पर बैठकर प्रार्थना करता है। हे जादुई कालीन, हमें स्वादिष्ट खाना दे। फिर अचानक से उनके सामने स्वादिष्ट खाना आ जाता है और ये देखकर मोहन और उसकी पत्नी हैरान रह जाते हैं। कुछ ही देर बाद दोनों के चेहरे पर राहत और सुकून आ गया। फिर वे दोनों लंबे समय बाद शांत मन से पेट भरकर खाना खाते हैं। फिर उसी रात मोहन ने सोचा, अगर मैं इस जादुई कालीन से रोज स्वादिष्ट खाना लेकर लोगों को बेचूं, तो मैं अपने परिवार का गुजारा आसानी से कर सकता हूँ। सुबह होते ही मोहन ने जादुई कालीन से स्वादिष्ट खाना मांगा। फिर उसे लेकर वह बाजार पहुंचा, जहां लोग उसके खाने की खुशबू से खिंचे चले आए। धीरे धीरे उसका सारा खाना बिक गया। शाम में जब मोहन घर जा रहा था तो उसका भाई उसे देखकर हैरान था। उसने सोचा, ये कैसे हो सकता है? जिसके पास कल तक खाने को भी कुछ नहीं था, आज उसके पास पैसे कहां से आ गए? देखते ही देखते मोहन ने जादुई कालीन की मदद से बाजार के बीचों बीच एक ढाबा खोला और वह ढाबा खूब चलने लगा। हर दिन स्वादिष्ट खाने की खुशबू पूरे बाजार में फैल जाती। लोग दूर दूर से उसके ढाबे पर आने लगे और धीरे धीरे मोहन का नाम मशहूर होने लगा। साथ ही मोहन अब अमीर बन चुका था। ये सब देखकर उसके भाई को रात में नींद नहीं आई।
वो बस यही सोचता रहा कि कल तक जो भीख मांगकर खाता था, आज वो इतना अमीर कैसे बन गया? जरूर कोई राज है, ऐसे ही कोई इतना अमीर नहीं बन सकता। फिर सोहन सिंह सोचता है, कल ही इसका पता लगाता हूँ। फिर अगले दिन सोहन सिंह चुपके से देख रहा था कि मोहन कैसे जादुई कालीन से खाना मांग रहा है। मोहन के जाते ही सोहन सिंह ने वो कालीन चुरा ली और उसे अपने घर ले गया। फिर उसने घर पहुंचकर इच्छा मांगी। हे कालीन, मुझे खूब सारा सोना दो। इतना बोलते ही वो कालीन अचानक गायब हो गई और उसका बड़ा घर झोपड़ी में बदल चुका था। अरे ये क्या हो गया? मेरी लालच मुझे ही भारी पड़ गई। फिर सोहन सिंह अपने भाई मोहन के पास जाता है और उसे सारी बात बता देता है। वो रो रहा था, आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। मोहन ने जब अपने भाई को इस हाल में देखा तो उसका दिल पिघल गया। मोहन ने उसे धीरे से उठाया और अपने घर के अंदर ले गया। बिना कुछ कहे उसे अपने पास बैठाया। उसने अपने भाई को माफ कर दिया और उसे अपने साथ रहने दिया। धीरे धीरे दोनों भाई फिर से साथ रहने लगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहें।